अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम यूनिट नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2 के अंदर इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास डेरिवेटिव के फार्मूलाज हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को वो चीज़ें समझ होंगी तो हम आगे चल के जो है ना प्रोसेस कर पाएंगे और उनके डेरिवेटिव्स आगे फंक्शंस के फाइंड कर पाएंगे। तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट जो डेरिवेटिव फार्मूलाज हैं। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को एंड से स्टार्ट से एंड तक वॉच करेंगे और अगर आप लोगों को कहीं पर कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो आप उसको कमेंट में मेंशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स मैंने यहाँ पे पहले से ही उन फार्मूलाज को नोट डाउन कर लिया था कि थोड़ा सा टाइम जो है ना बच जाए। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, इनको मैं यहाँ पर डिस्कस किए देता हूँ कि हमारे पास जब किसी भी कांस्टेंट टर्म का आप डेरिवेटिव लेते हैं इसको डिस्कस करने से पहले ये जो टर्म आपके पास लिखी हुई है मैं इसको जरा डिस्कस कर देता हूँ कि डी और डी एक्स से क्या मुराद है। स्टूडेंट डी से मुराद डेरिवेटिव है, लेकिन ये जो x है इससे मुराद इस वेरिएबल के रिलेटेड हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। d और dx से मुराद मतलब आपको क्वेश्चन में ये कहा जाए कि विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z ये कहा जाए तो जिसके रिस्पेक्ट कहा जाएगा वो वाला फंक्शन यहाँ पे आएगा आपके पास। तो इसके रिलेटेड अब जिस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास कोई भी फंक्शन है तो उसमें जहां जहां x का जिक्र होगा उसमें हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और जो बाकी टर्म्स होंगी वो हमारे पास कांस्टेंट के तौर पर कंसीडर की जाएंगी। और अगर साथ कोई y वगैरह या z वगैरह आ जाता है तो उसमें हम उसको इस तरह डेरिवेटिव के तौर पर फंक्शंस के तौर पर लेके सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो x आपके पास है इस x के रिलेटेड सबसे पहली बात यही समझना जरूरी है कि d और dx है क्या। मतलब ये कि हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है और x के रिलेटेड फाइंड करना है। अब यहाँ पहली बात है कि cx लिखा हुआ है, c से मुराद कांस्टेंट है। यहाँ पे जो आपके पास c है इससे मुराद कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है जैसे 1 2 3 -1 -2 और अप टू सो ऑन, इस तरह का कोई भी नंबर आपके पास आ सकता है कांस्टेंट। और जब ये सिंगल कांस्टेंट हो उसके साथ ये फंक्शन ना हो तो उसका डेरिवेटिव डायरेक्टली आपने जीरो कर देना है। अब हम दूसरी बात पे आते हैं कि जिस फंक्शन के रिलेटेड आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं वही सेम फंक्शन आ जाए और पावर 1 हो उसकी। यहां पे आप देख सकते हैं कि x की पावर 1 है तो वो सेम फंक्शन आ जाए और उसकी पावर 1 हो तो आपके पास मतलब ये कि इस फंक्शन की पावर और इस फंक्शन की पावर सेम हो तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। मतलब ये कैसे हो जाएगा dx और dx, तो ये और ये कट के तो 1 आ जाएगा। उसके बाद किसी भी जो है ना फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो तो उस कांस्टेंट टर्म को शुरू में लिखते हैं और फिर उसके बाद उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव मैं अभी यहाँ पे बता चुका हूँ, तो ये c.1 से मुराद c आ जाएगा, इसलिए हमने इसको c लिखा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये आपके पास किसी भी फंक्शन जिस फंक्शन के रिलेटेड आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं उसकी पावर आ जाए, इसको आप पावर रूल कह सकते हैं। तो उसकी आपके पास पावर आ जाए तो उस पावर रूल को आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, ये डेरिवेटिव का पावर रूल है। अब उस पावर को सॉल्व करने के लिए आपने ये काम करना है कि ये जैसे d और dx है और x रेज टू पावर n है तो आपने डेरिवेटिव के तौर पर पहले इस पावर को शुरू में लाना है, मतलब n लिख लेना है और x, और जो आपके पास पावर होगी मतलब n पावर है तो n में से एक कम करते मतलब एक माइनस करते। क्यों माइनस करते हैं हम डेरिवेटिव के अंदर पावर को कम क्यों करते हैं? क्योंकि अभी जो हमने बात पढ़ी थी, अभी जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, बल्कि अभी इस वाले लेक्चर में नहीं प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये डेफिनेशन में ये चीज बताई थी कि आपके पास जो डेरिवेटिव होता है वो बेसिकली किसी चीज के डिक्रीज होता है, किसी चीज को कम करने को शो किया जाता है।
तो मतलब ये कि उसमें मैंने ये भी कहा था कि जब हम h का डिस्टेंस जो लिया था उसको जब हम डिक्रीज करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लिमिट उसकी जीरो को अप्रोच कर रही होगी, तो उस वक्त जो हमारे पास फंक्शन बनेगा वो उस फंक्शन किसी भी दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो वही चीज यहाँ पे हमने अप्लाई की कि उसकी पावर को हमने डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आ जाती है दो फंक्शंस जो हैं उनकी प्रोडक्ट आ जाए और उनका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए इसको मैं फर्स्ट फंक्शन कह देता हूँ, इसको सेकंड फंक्शन कह देता हूँ। तो हमारे पास जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और बीच में प्लस लिखते हैं। जब भी आपके पास फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा होगा तो उस वक्त आप फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड एज इट इज एंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, उसको इस तरतीब से लिखेंगे। और जब फंक्शन आपके पास डिवीजन की फॉर्म में आ जाएगा तो उस वक्त आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर होगा उसका आप स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पे डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे। मतलब ये कि उसके स्क्वायर को नहीं लिखेंगे, उस फंक्शन को लिख लेंगे और जो ऊपर वाला फंक्शन होगा इसका आप डेरिवेटिव लेंगे। अब इसका हम डेरिवेटिव ले चुके हैं तो यहाँ पे इसको हमने इसी तरह रखना है, और इसका हमने डेरिवेटिव नहीं लिया हुआ था तो हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। बीच में इनके माइनस आ जाएगी, डिवीजन में माइनस आती है और प्रोडक्ट में प्लस आ जाता है। अब इसकी तरतीब क्या है कि फर्स्ट फंक्शन टॉप वाले को कह लें, डिनोमिनेटर वाले को सेकंड फंक्शन कह लें। तो आप सेकंड फंक्शन का स्क्वायर लें और ऊपर सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज एंड द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड आप कर लें इसको। तो ये आपके पास इस रूल की जो है ना स्ट्रेटजी बन जाएगी प्रिपेयर करने की। उसके बाद हमारे पास log ऑफ x की बात आती है कि जब भी किसी भी जो है ना फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, अब यहाँ पे x है तो फंक्शन जो हमारे पास है वो भी x ही है, उसी का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो जब उसके पास log होगा तो हम उसका डेरिवेटिव 1/x ले लेंगे। अब अगर फर्ज किया यहाँ पे ये डेरिवेटिव आपके पास log ऑफ x स्क्वायर या इस तरह का कुछ आ जाता है तो आपने इसी स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बारी आती है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली ये है कि डेरिवेटिव ऑफ x इनटू e रेज़ टू पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी है विद पावर एज इट इज आ जाता है, उसके बाद हम इसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, मतलब d/dx इनटू x। तो e रेज़ टू पावर x ये वाला पूरा 1 हो जाता है तो ये डॉट 1 आ जाएगा और e रेज़ टू पावर x आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही डेरिवेटिव रहता है और फिर उसके बाद साथ उसकी पावर का डेरिवेटिव आ जाता है। उसके बाद जब आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट नंबर हो और उसकी ये a से मुराद कोई कांस्टेंट टर्म है, कोई कांस्टेंट नंबर है आपके पास, और ये x से मुराद ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट फंक्शन, जिस फंक्शन के रिलेटेड डेरिवेटिव है उसी के रिलेटेड आपके पास वहां पे पावर आ रही है, उसी फंक्शन में पावर आ रही हो, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, उस वक्त आप उस फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे और log ऑफ दैट नंबर लिख लेंगे। मतलब ये कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ये कहूं कि अगर 2 रेज़ टू पावर x आ जाता है और आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं, अब यहाँ पे a कांस्टेंट है, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, तो ये 2 रेज़ टू पावर x इसी तरह आ जाएगा और log ऑफ यहाँ पे a के बजाय 2 है तो यहाँ पे log ऑफ 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कुछ डेरिवेटिव के रूल्स थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। अब इसके बाद हम जो है ना नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव के रूल्स डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। एक लुक आप इनको देख लें, अगर कहीं पर कोई चीज फिर भी समझ नहीं आई है तो आप उसको पूछें, इंशाल्लाह मैं क्लियर करूंगा। स्टूडेंट्स हमने कुछ फार्मूलाज डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनके डेरिवेटिव्स हमने किस तरह फाइंड करने हैं और इनको हमने मेमोराइज किस तरह करना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ शॉर्ट टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि ताकि आप इनको मेमोराइज कर सकें, इनको अपने ज़हन में बैठा सकें।
अगर आप लोगों को ये जो है ना चीजें प्रिपेयर करनी है तो आप मेहरबानी करके इसको तवज्जो से समझने की कोशिश करनी है और उनको ज़हन में बैठाने की कोशिश करनी है ताकि आपको ये डेरिवेटिव्स याद रह सके। स्टूडेंट इनको स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूं। सबसे पहली बात ये कि ऐसे तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्टार्ट्स विद सी। ऐसी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो सी से स्टार्ट होती हैं, their derivatives carry negative sign ऐसी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो सी से स्टार्ट होती हैं उनके डेरिवेटिव्स नेगेटिव साइन कैरी करते हैं। मतलब ये कि तमाम जो है ना सी वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितनी भी होंगी उनका जो डेरिवेटिव आएगा उसके साथ माइनस जरूर आएगा। पहली बात मैंने नेगेटिव को क्लियर कर दिया है कि माइनस किसके साथ आएगा। ऐसी तमाम सी वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब यहां पे आप देख सकते हैं, ये सी वाली है, ये सी वाली है और ये सी वाली है। तो इन तमाम के साथ आप देख सकते हैं कि माइनस का साइन हर सूरत मौजूद है। तो ये पहली बात। अब आपने याद क्या रखना है? याद आपने बस ये दो टर्म्स याद रखने हैं तो आपको इनके डेरिवेटिव्स ऑटोमेटिकली क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। कैसे शुरू हो जाएंगे? अब आप पहले सुन ले। साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, तो कॉज सी है तो माइनस साइन हो जाएगा। ये एक दूसरे का रिवर्स है, एक दूसरे का डेरिवेटिव है। साइन कॉज का डेरिवेटिव है और कॉज साइन का डेरिवेटिव है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो कॉज आएगा, लेकिन जब कॉज का डेरिवेटिव लेंगे तो सिर्फ साइन नहीं आएगा बल्कि माइनस साइन आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है उनको हम डिस्कस करते हैं कि ये दो तो जो डेरिवेटिव्स हमने देख लिए किस तरह है। अब नेक्स्ट मैं इनके कोई लॉजिक आपके सामने डिस्कस नहीं करूंगा बल्कि ट्रिक आपके सामने डिस्कस करूंगा कि ताकि आप लोग इसको मेमोराइज कर सकें। अब वो ट्रिक क्या है? पहले हम टेन की बात करते हैं। तो टेन हमारे पास बेसिकली साइन एक्स और कॉस एक्स के बराबर होगा। टेन हमारे पास साइन एक्स और कॉस एक्स के बराबर होता है। अब कोसेक जो है ये 1 साइन एक्स के बराबर होता है और सीक जो है ये 1 कॉस एक्स के बराबर होता है। स्टूडेंट आपने ये बात याद रखनी है कि जो भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे टेन का आप डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी डिनोमिनेटर टर्म को आपने टच करना है, कोसेक का आप डिनोमिनेटर टर्म को टच करेंगे और सिक जो है जिसका भी वो रिवर्स रेसिप्रोकल बन रहा है उसके डिनोमिनेटर को टच करेंगे कि उसको आपने लेके सॉल्व करना है। अब मैं पहले इस टेन को डिस्कस कर देता हूं कि टेन का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा। जब भी आप टेन का डेरिवेटिव लिखेंगे तो आपके पास डी ओवर डी एक्स इंटू टेन आ गया है। तो आप जेन में फौरन जो है ना देखें कि टेन साइन ओवर कॉस है, मतलब डिनोमिनेटर में कॉस है। अब कॉस किसका रिवर्स है? जब नीचे कॉस आ जाए तो वो सिक के बराबर बनता है। तो आप इसको सिक ले लेंगे और स्क्वायर कर देंगे। सिक स्क्वायर, सिंपल सी बात आप जेन में रखें कि आप उसको सिक स्क्वायर कर देंगे, सीकेंड का स्क्वायर ले लेंगे, मतलब जो डिनोमिनेटर टर्म होगी उसी का आप डेरिवेटिव लेंगे और सीकेंड स्क्वायर मतलब उसको आप स्क्वायर ले लेंगे जिसका वो रिवर्स बन रहा है। जैसे कॉस है तो कॉस को अगर मैं 1 कॉस लिखूं तो ये सीकेंड स्क्वायर सीकेंड बनता है। तो आपने इसका डेरिवेटिव लेते हुए आपने उसका स्क्वायर कर लेना है। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कॉट की बात करूं तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ एक्स। अब कॉट जो है बेसिकली उसके डिनोमिनेटर में साइन आता है और साइन यहां पे आप देख सकते हैं कि जब साइन नीचे आ रहा हो और ऊपर 1 हो तो वो कोसेक बनता है। तो आप इसका रिवर्स क्या लेंगे? कोसेक स्क्वायर लेंगे। लेकिन अभी मैंने बात डिस्कस की थी कि तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सी से स्टार्ट होती हैं
उनके डेरिवेटिव के साथ माइनस आ जाता है, तो इसके डेरिवेटिव के साथ माइनस आ जाएगा। यही चीज यहाँ पे डिस्कस की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे कॉसिक, ये कॉसिक आ गया, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, कॉसिकेंट और सीकेंट की। अब यहाँ पे ये ऊपर ये वाली टर्म थी जिसकी वजह से हमने उसको डायरेक्टली स्क्वायर में ले गए, लेकिन यहाँ पे इनकी ये टर्म जो है ना 1 है ऑलरेडी, तो हम इनको किस में लेके जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखें ये कोसिक है, तो जब डेरिवेटिव आप कोसिक लेंगे तो आपके पास ये ट्रिक्स हैं जो याद रखनी है आपने। तो जब आप कोसिक का डेरिवेटिव लेंगे तो आप कोसिक को एज इट इज लिखें। अब देखें कि कोसिक किसका रिवर्स है, 1/sin, मतलब साइन का रिवर्स है। और इस कॉट और टेन में देखें कि साइन डिनोमिनेटर में किस में आता है, इसमें साइन डिनोमिनेटर में आता है, तो आप यहां पे जो है ना इसके साथ कॉट लिख देंगे, ये कॉट ऑफ एक्स आ जाएगा। अब रही बात साइन की, तो ये सी है, सी वाले जितने भी हैं उनके साथ माइनस आ जाता है। अब जब आप डेरिवेटिव लेते हैं इसका, तो यहां पे आपके पास देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट आप लेंगे, तो यहां पे आप देखें कि ये सीकेंट है। अब सीकेंट को एज इट इज रिपीट कर दें। अब सीकेंट 1/cos, मतलब डिनोमिनेटर में इसका cos आता है, और यहां पे tan में डिनोमिनेटर में cos आता है, तो ये tan ऑफ x इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये कुछ चीजें आपके सामने मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी और आप अच्छे तरीके से इसको वॉच करेंगे और इसको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। ये बेसिक फार्मूलाज हैं, खासकर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज हैं ये बेसिक हैं, ये आप लोगों ने मेमोराइज करने हैं। मजीद जो डेरिवेटिव के फार्मूलाज हैं वो आगे हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे, तो उनके साथ वो आते जाएंगे और मैं इंशाल्लाह उनको साथ साथ डिस्कस करता जाऊंगा और साथ साथ हम उनको जो है उनके रिलेटेड एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते जाएंगे। इसमें जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, मैं लास्ट में फिर से उनको रिपीट किए देता हूं कि जो आपके पास साइन है उसका डेरिवेटिव कॉस है और कॉस का डेरिवेटिव साइन है, लेकिन जो सी वाला फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव माइनस में आएगा, उसके फंक्शन के साथ माइनस आ जाएगा। दूसरी ये बात कि आपको मैंने ये कहा कि जब आप टेन, सीकेंट, कोसिकेंट और कॉट का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो सीकेंट और कोसिकेंट में आप दोबारा से सीकेंट और कोसिकेंट को ही लिखें और साथ आपने टेन और कॉट को लिखना है। अब किसके साथ टेन को लिखना है, किसके साथ कॉट को लिखना है। अब दिए हुए फंक्शन को देखें, उसके अगर डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है तो आप कॉट और टेन को देखेंगे किसके डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है। इसके डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है तो आपने फंक्शन के साथ कॉट को लिख देना है, और अगर दिए हुए फंक्शन जो है जिसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं उसके डिनोमिनेटर में कॉस आ रहा है तो आपने टेन को साथ लिखना है। अब टेन और कॉट की बारी है, तो टेन में डिनोमिनेटर में आपके पास कॉस आता है, तो कॉस जिसका रिवर्स बनता है वो सीकेंट है, तो सीकेंट स्क्वायर, और यहाँ पर कॉट जिसका रिवर्स बनता है वो कोसिक है, तो कोसिकेंट स्क्वायर। अब सी वाला फंक्शन होगा तो उसके डेरिवेटिव के साथ आपने माइनस लिख लेना है। तो स्टूडेंट ये कुछ टिप्स थी जो आप लोगों के साथ शेयर की मैंने। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये फायदेमंद साबित होंगी, लेकिन आप इस लेक्चर को स्टार्ट से एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि ये चीजें आपको क्लियर हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।